हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने अपना नोट्स शेयर किया है जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा और अपने नोट्स को आप ज़रूर कंप्लीट करें और रिवाइज़ करते रहें अपने नोट्स को। और एग्ज़ाम के लिए आप आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस करें, नोट्स लिखने के बाद रिवाइज़ करें और उस क्वेश्चन को आप खुद से लिखने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो यहाँ पर आप पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 was passed in the British Parliament to rectify the defects of Regulating Act 1773. It resulted in the dual control or joint government in India by the Crown in Great Britain and the British East India Company with the Crown having ultimate authority. तो यहाँ पे अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने का चांसेस है, क्योंकि अगर इसको शॉर्ट में पूछा जा सकता है तो लॉन्ग में भी अगर कभी दे दे तो आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो आप ज़रूर इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है क्या क्या चेंजेस आए थे इस एक्ट के बाद। तो सुप्रीम कंट्रोल जो है, दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें, फॉर द अफेयर ऑफ इंडिया इट्स इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 कमिश्नर इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स। यहाँ पे इसका पर्पस था, इट्स पर्पस वाज टू डायरेक्ट एंड ओवरसी द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द इंडियन गवर्नमेंट. It had the authority to give India direct orders in critical and urgent situations by using a private committee of directors. Third है Governor General Council. The act gave the Governor General and a council of 3 control over the government of India. The Governor General would be able to get his way if he would win the support even one member. The Governor General was given a casting vote. तो ये सारे आप पॉइंट्स को लिखेंगे। Subordination of presidencies. The act expressly granted Bengal precedence over the presidency of Bombay and the presidency of Madras in all the matters relating to war, diplomacy and finances. A new phase of conquest. With this act of 1784 began a new phase of British conquest in India. The company became the instrument of British national policy. Thus, Indian interests were subordinated to the interests of the British aristocratic class. Trade monopoly. The company was happy because it had maintained its monopoly over trade with India, China and India. सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो द एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ प्रोसेस विच रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी। और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या डिफेक्ट्स था इसमें, इस एक्ट में क्या प्रॉब्लम था। अगर क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो आप लिखेंगे इट हैड डिवाइडेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द गवर्नर जनरल हैड 2 मास्टर्स, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. लेटर चेंजेस लाया गया था तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस तरह से आप फ्लो चार्ट में भी पॉइंट को लिख सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स को पैराग्राफ के बदले आप इस तरह फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप सारे जो चेंजेस लाए गए थे एक्ट के थ्रू ये आप इस तरह से बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को अपने आंसर्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। कोशिश कीजिए आंसर को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे, क्योंकि अच्छे से रिप्रेजेंट करने पर आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सारे पॉइंट्स वही सेम रहते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आंसर राइटिंग में। और सिंपल पॉइंट्स को भी आप अगर फ्लो चार्ट में बुलेट पॉइंट्स में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपको ज़्यादा नंबर और सारे स्टूडेंट्स से दिलवाएगा।
तो यहाँ पे और सारे पॉइंट्स हैं पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स को आप पढ़िए और अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चार्टर्ड एक्ट 1793 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वेरी बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप मेरा ये नोट्स आपको हेल्पफुल रहा होगा एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।